तो लोग थानों में रिपोर्ट लिखा देंगे कि ऐसा आप जोर जोर से भजन कर रहे हैं, भजनानंदी बने हुए हैं। लिखा या रपट लोगों ने जाके थाने में, रपट मतलब रिपोर्ट, लिखा या रपट लोगों ने जाके थाने में कि दुबे जी नाम लेते हैं खुदा का इस जमाने में। इस जमाने में हम खुदा का नाम लें, बंधु भगवान का नाम लें। आज कोई भी हमको पौगापंथी कहने लगे। आदमी ने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि दुबे जी आपने 108 पाठ रामायण के कैसे किए, आपको पूरी रामायण कंठाग्र कैसे याद है, गीता का अध्ययन आपने कैसे किया। किसी ने नहीं पूछा कि आपने गायत्री के अनुष्ठान कितने किए। किसी ने नहीं पूछा कि श्रीमद् भागवत के पारायण आप 9-10 कर चुके कैसे किए। किसी ने नहीं पूछा कि गुरुदेव का आपने कितना साहित्य पढ़ा, गायत्री महाविज्ञान कितनी बार पढ़ा, प्रज्ञा पुराण की 925 कथाएं अभी तक आपने कैसे कर दी। किसी ने नहीं पूछा। सब एक ही बात पूछते कि ना पूछता कोई हमसे कि आपके उल्फते अल्लाह कितनी है, न पूछता कोई हमसे कि आपकी उल्फते अल्लाह कितनी है। सब पूछते हैं हमसे यही कि आपकी तनख्वाह कितनी है। भगवान में प्रीति कितनी है ये कोई नहीं पूछता। हर आदमी एक ही बात पूछता है, सब आपकी तनख्वाह कितनी, कितना मिल जाता है, कैसे मिलता है, कहाँ से देते, क्या करते। आदमी यही पूछता है हर आदमी से, और कोई नहीं। महाविद्या का मतलब है कि जो विभूति हमको परमात्मा से मिला दे उस विद्या का नाम महाविद्या है। और अविद्या जो इन दोनों के सामने पर्दा लगा दे वो अविद्या है। आज आदमी विद्या को भूल गया, विद्या का स्थान शिक्षा ने ले लिया। और शिक्षावान आदमी कैसा हो गया? शिक्षावान गुणी अति चातुर नहीं, शिक्षावान चालाक अति चातुर और काम काज करवे कहूँगा। तो आज का आदमी तो काम काज के लिए जिंदा है, राम काज की बात कोई सोचते नहीं। कानपुर में कितनी संख्या होगी, कितने लोगों तक पैगाम पहुंचा होगा कि 151 कुंडी गायत्री यज्ञ हो रहा है। और कहाँ कहाँ तक लोगों ने मेहनत नहीं की होगी, कितने व्हाट्सएप गए होंगे, कितना फेसबुक पर निकला होगा, कितना क्या निकला होगा। लेकिन आदमी को फुर्सत नहीं है। फुर्सत का मतलब आप जानते हैं, चिड़िया फुर्र, कौआ फुर्र, तोता फुर्र, कबूतर फुर्र। इसी प्रकार से सत फुर्र। हमारे जीवन में से सत्य उड़ गया, धर्म उड़ गया, न्याय उड़ गया, हमारे जीवनों से परोपकार उड़ गया, ज्ञान उड़ गया, विवेक उड़ गया और हमारे पास फुर्सत नहीं। आदमी आज का व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। और इस अस्त व्यस्तता के कारण वह भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाता। अविद्या चढ़ी हुई है आदमी को। और ये अविद्या अकेली नहीं आई। अविद्या के 6 बेटे हैं, 3 हमारे भीतर किलकिला रहे हैं, 3 हमारे भीतर अट्टहास, बाहर अट्टहास कर रहे हैं। 3 भीतर लोभ, मोह, अहंकार। ये लोभ के कारण आदमी हमेशा अपना गला फंसा लेता है। मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने जाता है तो क्या करता है? लोहे के कांटे में आटे की गोली लगा देता है और गोली लगाने के बाद वो एक लंबी लकड़ी ले जाकर और उसको लकड़ी को डोरी के माध्यम से नीचे नदी में डुब डुब करता है। मछली सोचती है कि ये मुझे कोई दाना खाने के लिए दे रहा है, और जैसे ही मछली उसको गप करती है ठप से उसका कांटा उसके मुंह में फंस जाता है और झट से पकड़ करके मछली वाला उसको डलिया में रख लेता है। मछली लोभ के कारण मरी। और आज आदमी का लोभ आकाश में चढ़ करके बोल रहा है, दुनिया मरे मर जाए
मैं तो नकली चीज़ें दूंगा, नकली तेल, नकली डालडा, खराब बिस्कुट, खराब पेय पदार्थ, खराब सब कुछ जो भी रफ है, जो भी कचरा है, वो जनता को खिला पिला दो। और जनता को 50 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है, कभी लकवा हो जाता है, कभी गूंगा बहरा हो जाता है, कभी चर्म रोग हो जाते हैं। और आदमी लोभ के कारण आज दुखी है सारी दुनिया। और मोह हमको भगवान का काम नहीं करने देता। मोह आसक्ति पैदा कर देता है और मोह के कारण आदमी अवसरों को त्याग देता है। एक बार एक किसान घर के बाहर बैठा था, नारद जी आए। नारद जी ने किसान को देखा, बेचारा चबूतरे पर बैठा रो रहा था। तो कहा, क्यों काका, दादा दुखी हो? तो उसने कहा, हाँ महाराज बड़े दुखी है। क्यों? बहू बड़ी कर्कशा मिली। इतने में बहू की आवाज़ भी नारद जी को सुनाई दी। बहू कह रही थी, ये ससुरा अब जाने किससे बात करने लगा, दिन भर घर के बाहर बैठा रहता है, न खेत पर जाता है, न खलियान पर जाता है, यही बैठा खो खो करता रहता है। इसको रोटी थोक करके और खिलाना पड़ता है, जाने कब मरेगा ससुरा। नारद जी को दया आई। नारद जी ने कहा, भाई स्वर्ग चलोगे? उन्होंने कहा, महाराज स्वर्ग? हाँ। नहीं महाराज, अभी तो खेत में फसल खड़ी है, फसल कट करके घर में आ जाए तब ले जाना। नारद जी चले गए। थोड़े दिन बाद आए। मोह आदमी को कितना परेशान करता है। फिर आए तो देखा वो किसान मर गया है और वही किसान उसके लड़के के घर के सामने कुत्ता बना बैठा है। नारद जी ने को देख करके वो भौं करने लगा। नारद जी का, क्यों भाई किसान, अब तो तुम कुत्ता बन गए, अब चलोगे? कहा, नहीं महाराज, थोड़े दिन बाद आना। क्यों? वो फसल कट करके घर आ गई थी तो धन दौलत, वो फसल बिकी तो रुपया पैसा सोना चांदी घर में रखा है, तो लड़के बेसुध सोते हैं, तो मैं भौंक करके रात में चौकीदारी करता हूँ, जब बैंक बैलेंस हो जाए तब ले जाना। नारद जी गए। थोड़े दिन बाद आए तो देखा कि वो कुत्ता भी मर गया और वही किसान अपने लड़के के घर के सामने बैल बना खड़ा है। तो नारद जी ने पैसा लिया। क्यों भाई दादा, अब तो तुम बैल बन गए? हाँ, अब तो चलो। कहा, नहीं महाराज, सिर हिलाया उसने। क्यों, अब क्या बात है? अब दोबारा फसल बोने का समय आ गया तो मैं लड़कों के खेत में कंधे पर हल रख कर के खूब चलाऊंगा, तो खूब फसल होगी, आप थोड़े दिन बाद ले जाना। नारद जी गए। थोड़े दिन बाद आए तो देखा वही किसान अपने लड़के के घर की गंदी नाली में पत्थर के नीचे मेढ़क बना बैठा। नारद जी को देखा तो पहचान गया, टर। तो कहा, क्यों भाई किसान, अब तो तुम मेढ़क बन गए, हर बिल्कुल बन गए, अब घर चलना चाहते हो, अब स्वर्ग चलना चाहते हो? नर अब नहीं चलना चाहता। क्यों? मेरे लड़कों के लड़के लड़की हो गए तो वो नाती पोते जब मुझे इस गंदी नाली में कंकड़ मारते हैं तो मुझे फूल जैसे लगते हैं, मैं खूब चकता फदकता हूँ, ये बड़े हो जाए तब ले जाना। नारद जी ने कान पकड़ा मेढ़क का और मेढ़क के गाल में 2 चांटे लगाए। मूर्ख बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़। ये मोह आदमी को भगवान के कार्य में, युग निर्माण योजना के कार्य में, गायत्री परिवार के कार्य में, गायत्री यज्ञों के लिए और चेतना विस्तार के लिए निकलने नहीं देता है। बंधो ये मोह। और अहंकार तो क्या बताऊं, अहंकार तो आदमी का नाश कराता है। नारद जी कितने परम भगवती थे, लेकिन नारद जी को बंदर का नाश क्यों नाचना पड़ा? जब भगवान विष्णु उनको मिले तो नारद जी ने देखा कि विष्णु भगवान जा रहे हैं, तो उनको घमंड था कि जिता काम अहिमित मन माही। उनको अहंकार था कि मैंने कामदेव को जीता है। और जगत गुरु भगवान शंकर जैसे जगत गुरु ने समझाया था
दो जगत गुरु हैं इस दुनिया में, एक भगवान शिव है, अगड़बम बाजे डमरू, बैठे सदाशिव जगत गुरु कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना और आन जीव पावर का जाना। भगवान शंकर जगत गुरु और एक वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु और अभी मध्यकाल में जगत गुरु हुए जिन्होंने अटक से लेकर के कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक सनातन संस्कृति का विस्तार किया। आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने गायत्री पंजरी लिखी और जिनका श्लोक अभी मैंने मंगलाचरण में बोला था, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी का लिखा हुआ श्लोक है। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपणे सदा यस्य वाग्मृतं हन्ते विषम संसार संहिता। ऐसे जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने हाथ जोड़ करके समझाया था, बार बार बिन मुनि तो बार बार बिन मुनि तो जिमिया कथा सुनायो मोहि जिमिया कथा सुनायो मोहि जिमि जनि हरि सुनायो कबहु जिमि जनि हरि सुनायो कबहु चलाई प्रसंग जोराइया कबहु चलाई प्रसंग जोराइया कबहु। भगवान शंकर ने हाथ जोड़ करके समझाया, लेकिन अहंकारी नारद जी को समझ में नहीं आया और जब रास्ते में भगवान विष्णु मिले तो जानबूझ करके नारद कहे साहित्य अभिमाना, नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अभिमान कितना था और नारद जी को बंदर जैसा नाचना था। अभिमान तो बाली के अंदर भी बहुत था। बाली को हाथ जोड़ करके तारा ने समझाया था, सुन पिया जे नहीं मिले सुग्रीवा, सुन पिया जे नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु अतुल बल सीमा, ते दो बंधु अतुल बल सीमा, कौशले ससुता लक्ष्मण रामा, कौशले ससुता लक्ष्मण रामा, काला हो जेति सकहि संग्रामा, काला हो जेति सकहि संग्रामा। तारा ने हाथ जोड़ करके समझाया, लेकिन बाली के अंदर अभिमान था, कैसे कहीं चला महाअभिमानी और तृण समान सुग्रीव जानी। बाली भी मारा गया और क्यों जी? रावण तो त्रिलोक विजयी था, लेकिन रावण के अंदर क्या था? हनुमान जी जैसे ज्ञानीनामा अग्रगण्यम ने हाथ जोड़ करके समझाया था और कहा था, विनती कराऊं